नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारा चरित्र, हमारा स्वभाव ही हमारी किस्मत लिखता है? आज हम इसी गहरे सवाल को समझने के लिए दो बहुत ही जानी पहचानी हिंदी कहानियों में उतरेंगे। देखिए, एक कहानी है अच्छाई की और दूसरी अहंकार की। तो चलिए देखते हैं कि इन दोनों का अंजाम आखिर होता क्या है। तो हमारे सामने दो बिल्कुल अलग तरह के किरदार हैं। एक तरफ है आदित्य, एक गरीब जामुन बेचने वाला जिसका दिल सच में सोने का है, और दूसरी तरफ है रमेश, एक अमीर और उतना ही घमंडी जमींदार। हम देखेंगे कि कैसे इन दोनों के रास्ते अलग अलग मोड़ लेते हैं और कैसे इनके अपने ही चुनाव इनके जीवन की कहानी लिखते चले जाते हैं। हम इन कहानियों को 5 हिस्सों में समझेंगे। पहले उनके किरदारों को जानेंगे, फिर देखेंगे कि जब सच्चाई से उनका सामना होता है तो क्या होता है, उनके भाग्य का उलटफेर कैसे होता है, समाधान का रास्ता क्या निकलता है, और आखिर में इस कहानी की सबसे बड़ी सीख क्या है। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं। दो आदमी, दो भाग्य। देखते हैं कि आदित्य और रमेश की शुरुआती जिंदगी एक दूसरे से कितनी अलग थी और यही उनके भविष्य की नींव कैसे रखती है। यहाँ पर दोनों किरदारों में जमीन आसमान का फर्क साफ दिखता है। आदित्य एक साधारण जामुन बेचने वाला है, मुश्किल से अपना गुजारा करता है, पर उसका दिल बहुत बड़ा है। दूसरी ओर रमेश, जिसके पास दौलत और ताकत तो है, लेकिन वो बहुत ही अहंकारी है और गरीबों का मजाक उड़ाता है। मतलब एक के पास कुछ नहीं होकर भी सब कुछ है और दूसरे के पास सब कुछ होकर भी इंसानियत नहीं है। अब आता है कहानी का सबसे सबसे अहम मोड़, सच्चाई का क्षण। एक ऐसी अचानक आई परीक्षा जो इन दोनों की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। देखिए, दोनों कहानियों में एक साधु का आना होता है, पर ये साधु सिर्फ एक भिक्षुक नहीं है, बल्कि ये तो किस्मत की परीक्षा लेने वाले हैं। जब आदित्य और रमेश इनसे मिलते हैं ना, तो उनका असली चेहरा दुनिया के सामने आ जाता है। जरा सोचिए, आदित्य जो दिन भर में एक भी जामुन नहीं बेच पाया था, जिसके घर में शायद खुद खाने को कुछ नहीं था, वो बिना एक पल सोचे अपनी पूरी की पूरी टोकरी साधु को दे देता है। उसकी उदारता देखिए, वो अपनी जरूरत से पहले दूसरे की भूख को रखता है। और अब दूसरी तरफ रमेश का बर्ताव देखिए, वो उस साधु को खाना देना तो दूर की बात है, उनका अपमान करता है, उन्हें ढोंगी कहता है और घर से भगा देता है। उसका अहंकार और उसकी क्रूरता यहाँ साफ साफ झलकती है। और बस यहीं से कहानी एक बिल्कुल नाटकीय मोड़ ले लेती है। अब हम देखेंगे भाग्य का उलट फेर, जहां हर किसी को अपने कर्मों का फल मिलता है, चाहे वो पुरस्कार हो या फिर दंड। कर्म का फल मिलने में ज्यादा देर नहीं लगती। आदित्य की दयालुता का इनाम उसे एक जादुई पक्षी रानी के रूप में मिलता है, जो मानो उसके अच्छे भाग्य की चाबी हो। वहीं रमेश को अपने अहंकार की सजा मिलती है। वो अपनी इंसानियत ही खो देता है और एक लोमड़ी बन जाता है। रानी के आने से आदित्य का जीवन तो पूरी तरह बदल जाता है। उसके सारे जामुन अच्छे दामों पर बिकने लगते हैं, लोग उसके पुराने उधार तक चुकाने लगते हैं और वो अपने परिवार को हर सुख सुविधा दे पाता है। उसका अच्छा कर्म उसे समृद्धि दिलाता है। लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। आदित्य की तरक्की देखकर गांव का लालची मुखिया उस जादुई पक्षी को चुरा लेता है और अचानक आदित्य की जिंदगी पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो जाती है। ये दिखाता है कि अच्छे लोगों की भी परीक्षा होती है। अब हम कहानी के उस हिस्से में हैं जहां दोनों को समाधान का मार्ग खोजना है। एक को अपनी इंसानियत वापस पानी है और दूसरे को अपना न्याय चाहिए। देखते हैं कि वो ये कैसे करते हैं। लोमड़ी बने रमेश को श्राप से मुक्ति पाने के लिए 3 बहुत कठिन काम करने पड़ते हैं। उसे विनम्रता सीखनी होगी, जरूरतमंदों की मदद करनी होगी और किसी गुणी व्यक्ति का जूठा खाना खाना होगा। ये सब वो काम है जिनसे वो पहले नफरत करता था। यही है उसके पछतावा का मार्ग। दूसरी तरफ आदित्य हार नहीं मानता। वो अपनी किस्मत को कोसने की बजाय फिर से उस साधु को खोज निकालता है। उसकी सच्चाई और लगन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। साधु उसकी मदद करते हैं और जादुई पक्षी हमेशा के लिए उसके पास लौट आता है। अंत में उसके अच्छे चरित्र की ही जीत होती है। तो इन दोनों कहानियों के अंत में हमें सीख क्या मिलती है? चलिए अब सबसे जरूरी हिस्से पर चलते हैं, अंतिम सीख, जो ये है कि चरित्र ही भाग्य है। ये दोनों कहानियां कर्म के सिद्धांत को बहुत ही खूबसूरती से दिखाती हैं। मतलब हमारे काम, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हो,
वही हमारे भविष्य को तय करते हैं। सीधी सी बात है, जैसा हम बोते हैं वैसा ही काटते हैं। तो इन कहानियों का सार क्या है? सीधी सी बात है, विनम्रता और दान सौभाग्य लाते हैं, जबकि घमंड और क्रूरता सिर्फ बर्बादी की तरफ ले जाते हैं। असली दौलत पैसा नहीं, हमारे अच्छे कर्म है। और सबसे बड़ी बात, किस्मत कोई पत्थर की लकीर नहीं है, इसे हम अपने कामों से खुद बनाते हैं, इसे कमाया जाता है। रमेश, जो कभी धन के घमंड में चूर था, अंत में इस सच को समझ जाता है। वो कहता है, इस दुनिया में दान धर्म से बड़ी चीज और कोई नहीं है। इंसान के साथ ऊपर केवल उसके कर्म ही जाते हैं। ये उसके चरित्र का एक पूरा बदलाव है, और यही यही इन कहानियों का असली सार है। तो आखिर में ये कहानियां हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। क्या हमारा भाग्य सच में हमारे ही कर्मों से बनता है? क्या हमारे रोज के छोटे बड़े फैसले ही हमारी किस्मत की कहानी लिखते हैं? ये सोचने वाली बात है।